तो उन्होंने क्या कहा कि पिच डेक वगैरह साइड में रख, सिर्फ मुझे तेरी स्टोरी जाननी है। पापा बोले कि डी.फार्म के लिए एडमिशन ले। उस टाइम मेडिकल का तो बहुत स्कोप चल रहा था। इसको सबसे पहले दिमाग में आइडिया कैसे आया? एंड मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने पापा एंड मम्मी को बताया कि यार ऐसा ऐसा है एंड शार्क टैंक में सिलेक्शन हुआ। सबको लगता है कि शार्क टैंक एक स्क्रिप्टेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं रहता। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आए थे, उनसे मुझे मार्केटिंग टिप्स मिली कि ब्रांड को कैसे आगे बिल्ड करना है। अमन गुप्ता CEO के साथ 1-to-1 मीट हुआ है? अगर एग्जीक्यूटिव नहीं करोगे तो स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होगा ना। मेरा नाम देवेश बोत्रे है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ होल्ड एनर्जी ड्रिंक। मैंने होल्ड एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत 1 साल पहले अप्रैल में स्टार्ट किया था। अभी करेक्ट 1 ईयर हुआ है होल्ड एनर्जी ड्रिंक को स्टार्ट करेंगे। होल्ड एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में एक बेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ अपना एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड करता है। लाइक बाकी के एनर्जी ड्रिंक के जो प्राइसेस है वो 100+ प्राइसेस में आते हैं, वही होल्ड एनर्जी ड्रिंक सिर्फ 60 रुपीज़ में बेस्ट इंग्रेडिएंट, बेस्ट क्वालिटी एंड एकदम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। जर्नी स्टोरी में देवस सर का स्वागत है। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। शार्क टैंक में जाने के बाद कैसा लग रहा है? शार्क टैंक में जाने के बाद मतलब एक अलग ही लेवल आया यार। मतलब सच बता रहा हूँ, शार्क टैंक का जितना भी शुक्रिया अदा करो ना उतना कम है अभी। अरे वाह, वही शुक्रिया अदा के बारे में आज हम सब जानेंगे। मैं शार्क टैंक से आपकी जर्नी बिगिन करना चाहता हूँ, ये पॉडकास्ट भी। शार्क टैंक में अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और उसके पास कोई स्टार्टअप है, डेफिनेटली उसका सपना ज़रूर होता है कि शार्क टैंक में जाना। इवन मैं हूँ तो मुझे लगता है स्पेसिफिक पॉइंट में कि मैं कुछ इतना अचीव कर लूँ, उसका शार्क टैंक में तो डेफिनेटली अप्लाई करना। बट द थिंग इज वो जो डिफरेंस है जाना और करने में, बट उसके बीच में प्रोसीजर होंगे शार्क टैंक के, बहुत सारी चीज़ें आपने मिस फेस किए होंगे शार्क टैंक जाने तक, वो मैं सब जानना चाहता हूँ। और शार्क टैंक में अप्लाई कैसे किया, उसका प्रोसीजर एक्चुअली क्या है? मैंने होल्ड एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत 1 साल पहले अप्रैल में स्टार्ट किया था होल्ड एनर्जी ड्रिंक। तो उसके बाद क्या हुआ, 2023 में। तो लाइक 2 मंथ्स बाद मैं ऐसे खाना खा रहा था कि घर पे, एंड ऐसे स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, तो उसमें फॉर्म आया कि अप्लाई फॉर शार्क टैंक इंडिया। हाँ, एंड मैंने शार्क टैंक इतना ज़्यादा देखा नहीं था। मतलब कुछ ही सीज़न में 2 सीज़न में कुछ ही जो एपिसोड इंटरेस्टेड लगे वही देखे थे मैंने। तो उसके बाद क्या, स्क्रॉल करते हुए यार अप्लाई तो कर दूँ। तो पहला फॉर्म आया मुझे एक बेसिक डिटेल्स का कि लाइक आपका नेम, स्टार्टअप नेम, एज, बैकग्राउंड्स वगैरह, लाइक सिंपल फॉर्म आया। तो उसके बाद उनका मेल आया 2 या 3 डेज़ के बाद कि आप फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर चुके हैं, अभी सेकंड फेज़ के लिए आप अप्लाई कीजिए फिर से। तो उसके बाद फिर सेकंड फॉर्म आया। सेकंड फॉर्म 17 पेजेस का रहता है। तो उसमें कैसा रहता है कि आपके स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है पूरी। आपका स्टार्टअप कैसा है, क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आप उनसे अच्छे कैसे, आप उनको बीट कैसे कर सकते हैं मार्केट में, एंड ऑल डिटेल्स ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस की। देन उसके बाद सेकंड फेज़ भी मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उनका फिर से मेल आया कि यार सेकंड फेज़ भी आपने कंप्लीट कर दिया है। तो थर्ड फेज़ का फॉर्म आया मुझे। तो थर्ड फेज़ में कैसा रहता है कि लाइक एक पिच डेक बनाना पड़ता है हमें 3 मिनट्स का, 2.5 to 3 मिनट्स का पिच डेक बनाना पड़ता है। पिच डेक का थोड़ा मतलब बता सकते हैं आप? पिच डेक कैसे रहता है, अपने लाइक 3 मिनट्स के अंदर अपने बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। लाइक आप प्रेजेंट कैसे करते हो वो 3 मिनट्स में पूरा समझ आना चाहिए शार्क्स को, थ्रू वीडियो। यस। तो मैंने वो 3 मिनट्स का वीडियो निकाला, एंड उसके बाद भी उसमें कुछ फिल करना था लाइक 10 पेजेस का। तो उसमें कैसे रहता है कि आपको शार्क टैंक में क्यों आना है, आपको फंडिंग किससे चाहिए, आपकी आस कितनी है, आपको फंडिंग किस चार्ज से चाहिए, वो क्यों चाहिए, और उस चार्ज से अगर फंडिंग मिली शार्क टैंक में तो आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, आप उससे क्या हेल्प मांगने वाले कि आपका ब्रांड कैसे बिल्ड हो वगैरह, वो इंफॉर्मेटिव एंड पिच डेक अपलोड करना। तो उसके बाद थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद फोर्थ स्टेज पे आता है ऑडिशन। ऑडिशन रहता है मुंबई में। अच्छा। हाँ, सोनी के जो हेड रहते हैं वो ऑडिशन के लिए रहते हैं। तो ऑडिशन में लाइक मैं यहाँ से
सुबह 6 बजे गया था ऑडिशन के लिए मुंबई में। मुंबई में अच्छा। गांव से 6 बजे ऑडिशन के लिए गया था। एंड लाइक मतलब सच बता रहा हूँ, जब ऑडिशन के लिए गया ना, मेरे साथ थी 25-30 कंपनियाँ। हाँ, उस ऑडिशन के टाइम। एंड कुछ कंपनियाँ तो ऐसी थी कि लाइक 200-300 करोड़ ऐसा टर्नओवर था उनका। एंड क्या हुआ, मेरे सामने एक कंपनी थी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। एक कंपनी थी, एक रूम था ऐसा। अच्छा, हाँ, एक रूम था एंड मैं ऐसे हम बाहर बैठे थे। हाँ। तो उनके बाद मेरा ऑडिशन था। ओके। एंड क्या हुआ, ऑडिशन के लिए वो अंदर गए एंड उनका 1 घंटा ऑडिशन चल रहा था पूरा। हाँ, 1 घंटा ऑडिशन चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ यार, मैं बाहर बैठा था, मैंने सोचा यार वो फुल टू इंग्लिश मार रहे हैं एंड उनका यार 200-300 करोड़ टर्न हो रहा है यार। फिर मेरे साथ एक दोस्त था, तो उसे बोला मैंने यार कि यार हम ऑडिशन नहीं देते, चल बाहर से ही कल्टी मारते। क्योंकि क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनियों को एक्सेप्ट नहीं, इतनी बड़ी कंपनियाँ, हमारा तो अभी 2 मंथ का ही स्टार्टअप है, तो हम कैसे उनसे बीट कर पाएंगे ना। तो क्या हुआ, क्या उसने कहा यार नहीं नहीं आए तो अभी करके ही जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही चलो करते। फिर मेरी एंट्री हुई अंदर ऑडिशन के लिए। तो ऑडिशन कार से एंट्री की है? नहीं, ऑडिशन के लिए अपना सिंपल था। अच्छा, हाँ, ओके, ऑडिशन मेरा टीवी पे नहीं दिखाया हाँ, जाता है। यस, ऑडिशन मेरा हुआ था अगस्त के फर्स्ट वीक में। यस, तो ऑडिशन के लिए मैंने सब मतलब क्या हुआ, पिच डेक वगैरह सब मैंने क्रिएट किया था, कैसे बोला क्या बोला। बट जो लाइक शार्क टैंक इंडिया जिन्होंने इंडिया में लाया, बिमल उन्नीकृष्णन सर करके, तो वो थे ऑडिशन लेने के लिए मेरा। तो उन्होंने क्या कहा कि पिच डेक वगैरह साइड में रख, सिर्फ मुझे तेरी स्टोरी जाननी है। तो मैंने जितनी भी मेरी मतलब स्टोरी है ना, सब बता दी कि लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब सच बता दिया, एक भी झूठ नहीं बोला। वो स्टोरी तो हम भी जान सकते रहेंगे। लाइक मतलब कैसे कि मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ ना, मुझे होटल मैनेजमेंट के लिए एडमिशन लेना था। अच्छा। बट उस टाइम कोरोना का ये चल रहा था पीरियड। 2020 के हाँ, यस। तो क्या हुआ कि यार पापा बोले कि डी फार्म के लिए एडमिशन ले। उस टाइम मेडिकल का तो बहुत स्कोप चल रहा था, तो मैंने डी फार्म के लिए एडमिशन लिया बाहर से। ठीक है। बट 1 साल तो वो जो मैनेजमेंट था उसके साथ थोड़ा झगड़ा हुआ, तो उसकी वजह से मैंने 1 साल बाद पास आउट हुआ था। बट दूसरे सेकंड ईयर के लिए मैं ड्रॉप आउट कर लिया 1 साल बाद डी फार्मेसी। हाँ, तो उसके बाद मैंने अपने होल्ड एनर्जी ड्रिंक के सफ़र को शुरू किया। हाँ, यस। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैं सर्च करता गया कि क्या करना है। मुझे तो ब्रांड बनाना था, बट बाकी की बिजनेस देखता था ना मैं, तो उसमें क्या कैसे रहता था कि यार भाई 1 CR 2 CR उतना मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे लग रहे थे। एंड मेरे पास तो उतने थे नहीं, लोन निकाल लेता बट मुझे उतने इन्वेस्ट करने नहीं थे। मुझे तो कम लागत में बड़ा बिजनेस बनाना था, सच बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सर्च करने का, मुझे एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस सबसे अच्छा लगा। एंड मैंने सब ऐसे ही सब नेम रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करता गया, सब होता गया। यस, होता गया। एंड अप्रैल में कंपनी का पूरा मटेरियल भी आ गया, अपने ब्रांड की पूरा पैकेजिंग और सब कंप्लीट हुआ। वोल्ट एनर्जी ड्रिंक जो आप बना रहे थे, इसको सबसे पहले दिमाग में आइडिया कैसे आया? लाइक क्या हुआ कि जब मैंने ड्रॉप आउट कर लिया, तो उसके बाद कुछ करना था। मैंने पापा को भी नहीं बताया था कि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया है। तो उसके बाद मुझे बिज़नेस करना था यार, क्या करना था यही सोच रहा था मैं यार। बहुत से बिज़नेस देखे, बट सब में कैसा था कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा था ब्रांड बनाने के लिए। 50 लाख, 1 CR 2 CR इतने इन्वेस्टमेंट लग रहा था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया एंड यूट्यूब पे सर्च किया कि एनर्जी ड्रिंक इतनी में बनता है। बट फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग को कांटेक्ट किया, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करते हैं उनको कांटेक्ट किया। बट जब उनको कांटेक्ट करता था ना, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती थी। तो वो क्या कहते थे कि मिनिमम 3 लाख स्कैन लेने पड़ेंगे, उसका कोट जाएगा आई थिंक 60 लाख के अराउंड, 50 to 60 लाख के अराउंड जाता था पूरा। तो यार मुझे तो बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो कैसे करूँ। मुझे आई थिंक 27 कंपनियों ने रिजेक्ट किया कि नहीं बना के देंगे कम क्वांटिटी में। 27 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया? यस, 27 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रिजेक्ट किया। फिर भी मैंने मतलब क्या किया, एक गुजरात की कंपनी पटेल बेवरेजेस करके, तो मैंने उनके ओनर को कॉल किया, सर ऐसा है। उन्होंने भी कह रहे थे कि यार इतने कम क्वांटिटी में नहीं होगा। बट उनको मैंने कन्विंस किया कि सर मेरा स्टार्टअप है एंड मुझे कुछ तो करना है,
प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि यार गुजरात आ जाओ। तो मैं डायरेक्टली वडोदरा गया गुजरात। ठीक है। हाँ, उनसे बात की तो वो रेडी हो गए उतने स्टॉक के लिए। देन उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट किए पूरे। एंड ब्रांड नेम सबसे पहले रजिस्टर किया, ब्रांड नेम होल्ड करके। बोल्ड। हाँ, ओके। यस। एंड उसके बाद मतलब एंड शार्क टैंक का कैसा है कि जब शार्क टैंक में ऑडिशन का हुआ तो उसके बाद एक मेल आता है। शार्क टैंक के बाद ऑडिशन कंप्लीट होने के बाद एक मेल आता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मेल, बट अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको 23 अक्टूबर टू 23 दिसंबर तक अवेलेबल रहना पड़ेगा शूटिंग के लिए, उसके बीच में 2 महीना आई थिंक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एंड मेरी तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही थी, सच बता रहा हूँ, एक 3 महीने बाद कि प्रोडक्ट्स रिटर्न आ रहे थे, मार्केटिंग कुछ नहीं थी, मेरे पास मार्केटिंग का भी बजट नहीं था। मतलब बहुत लाइक डिप्रेशन में चला जा रहा था मैं। उसके बाद मैंने शार्क टैंक का अप्लाई किया, अगस्त के 1 वीक के अंदर ही मेल आया कि अरे आपका सिलेक्शन हुआ है शार्क टैंक। वाह। यस। ओके। एंड मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने पापा एंड मम्मी को बताया कि यार ऐसा ऐसा है एंड शार्क टैंक में सिलेक्शन हुआ। क्योंकि शार्क टैंक में सिलेक्शन होना कोई मतलब छोटी चीज़ नहीं, क्योंकि क्या है, जब मैंने अप्लाई किया था तब आई थिंक 4 to 5 लाख एप्लीकेशन थे, उसमें से सॉर्ट करके सिर्फ 150 या 180 शो लाइव करते सिर्फ। सो मतलब आप कहना चाहते हैं कुछ अराउंड 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं शार्क टैंक में और उसमें से सिलेक्ट किया जाता है 180, 150 to 180 लास्ट टू लास्ट। लास्ट टू लास्ट में मैक्स 180 है, मिनिमम 150 है। मिनिमम 150 करते ही है, मैक्स टू मैक्स 180 के ऊपर नहीं जाते। और उसमें से आपका नाम? यस, उसमें से। एंड मेरा स्टार्टअप था 2 महीने का, मैंने 5 लाख लगा के होल्ड एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत की थी। जब अप्लाई करने गए तब तक टर्नओवर कितना था आपका? अरे यार तब तक टर्नओवर था मेरा मंथली 50,000 60,000 और उसमें भी आपको select कर लिया? 1 लाख। यस। मेरी स्टोरी उनको सबसे अच्छे लगे मेरी स्टोरी एंड ब्रांड बिल्डिंग की, क्योंकि जो पैकेजिंग भी की थी ना हमने जो होल्ड की, वो भी हमने इन हाउसिंग ही की थी। एंड विनीता जी ने मतलब शार्क टैंक में कहा, विनीता जी ने, कि उन्हें लगा कि मैंने 1-1.5 लाख रुपए दिए होंगे इस पैकेजिंग के लिए, बट वो पैकेजिंग भी हमने इन हाउसिंग की, सब मतलब इन हाउसिंग ही किया था, बाहर से कुछ भी मतलब हमने जितने पैसे बचाने थे ना उतने पैसे। इन हाउसिंग का थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं? इन हाउसिंग का कैसा रहता है कि लाइक अगर आपका एक प्रोडक्ट है, मान लो एनर्जी ड्रिंक है आपका, एंड अगर आपको ब्रांड चालू करना है तो जब आप पैकेजिंग के लिए बाहर जाते हो ना, तो वो क्या करते हैं कि रेट बताते कि एक पैकेजिंग का 40,000 से स्टार्ट होता है, 50,000, कुछ तो 4 लाख 5 लाख भी लेते हैं एक स्लीव बनाने का, सिर्फ पैकेजिंग वो स्लीव रहती है ना, उस स्लीव एडिट करने के लिए। तो मुझे तो 40,000 50,000 इतना बजट बता रहे थे। तो मेरा एक दोस्त था ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उससे कॉल किया मैंने कि यार ऐसा ऐसा है, हमें करना है एंड बाहर इतने पैसे बता रहे तो हम इधर ही करते हैं। तो मैंने जो कैन का साइज़ था वो ले लिया एंड हमने 2 दिन के अंदर ही होल्ड को पूरा डिज़ाइन कर लिया। मींस जो होल्ड की डिज़ाइन है वो 2 दिन के अंदर खत्म कर दिया आपने? एंड 100 रुपये भी नहीं लगे उसको मुझे। यस 50,000 की चीज़ मैंने 100 रुपये में कर दी सिर्फ भाई। फैंटास्टिक। एंड उसके बाद जो मतलब इंस्टाग्राम हैंडलिंग के लिए भी मतलब दोस्त से ही करवाते थे। हम क्या करते थे मार्केटिंग के लिए, इंस्टाग्राम जब रील पोस्ट करो ना तो उसके बाद क्या करते थे, हमारा एक ग्रुप है तो एक साथ सब लोग कमेंट करते हैं एंड शेयर करते हैं सब लोगों को। तो उससे क्या लगता है इंस्टाग्राम को, यार ये रील बहुत अच्छी है, चलेगी, तो इंस्टाग्राम भी उसे उठा के लेता है पूरा। तो वो एल्गोरिथम को समझ में आ जाता है। ये तो ट्रिक आपने बता दी है। एल्गोरिथम को समझ में आता है कि यार इतनी शेयर हो रही है 10 मिनट के अंदर एंड इतने कमेंट्स आ रहे, तो इसमें कुछ ज़रूर खास होगा। तो एल्गोरिदम क्या करता है, इंस्टाग्राम वो खुद ही मतलब उसको हाइप के लिए लेके जाता है पूरा डायरेक्ट। आपने बहुत अच्छा जुगाड़ या बहुत अच्छा जुगाड़ हुआ था। एंड मार्केटिंग के लिए मैं क्या करता था कि व्हाट्सएप मार्केटिंग का नाम सुना होगा आपने? व्हाट्सएप मार्केटिंग, हाँ ठीक है। यस, व्हाट्सएप मार्केटिंग का कैसे रहता है, ग्रीन टिक लेनी पड़ती है, ग्रीन टिक लेने के लिए करेक्ट। तो एपीआई का एक एपीआई सिस्टम रहता है एंड एक बल्क मैसेज सेंडिंग सिस्टम रहता है। ठीक है। बल्क मैसेजिंग सेंडिंग पे आपको पैसे नहीं लगते बट नंबर ब्लॉक हो जाते हैं एंड ग्रीन टिक भी नहीं मिलती आपको, बट पैसे 1 रुपये भी नहीं लगता। एंड जब आप एपीआई के लिए जाते हो ना, एपीआई के लिए आपको
पर मैसेज 0.80 पैसे लगते थे। तो मेरे पास बजट नहीं था, एक मैसेज सेंड करूँ तो यार 1 रुपये के आसपास पैसे चले जाते हैं, तो 10,000 मैसेज सेंड करूँ तो 8-9 हज़ार तो चले जाएंगे। तो मैंने WA सेंडर का क्या किया, मैंने 2-3 नंबर ट्राई किए बट वो नंबर ब्लॉक हो रहे थे। ठीक है। यस, तो मैंने क्या किया, 25 नंबर ले लिए मेरे और मेरे दोस्तों के नाम पे। ठीक है। हाँ, तो मेरे पास ऑल ओवर इंडिया का 80 CR का डाटा था एक्सेल फाइल पे। हाँ, पूरा डाटा अलग रहता है, स्टूडेंट का, कॉलेजेस का, पुणे पिन कोड वाइज डाटा रहता है वो। तो मैंने क्या किया, मार्केटिंग के लिए 25 नंबर ले लिए। एक क्रोम पे एक्सटेंशन रहता है WA सेंडर करके। हाँ, तो एक्सटेंशन 25 स्लाइड ओपन की, हाँ कंप्यूटर पे, वाईफाई वगैरह ले लिया मैंने घर पे, एंड 25 स्लाइड ओपन कर दी, 25 एक्सटेंशन ओपन कर लिए, एंड 25 एक्सटेंशन पे वो 25 नंबर पे मैंने व्हाट्सअप चालू कर दिया एंड सब एक्सटेंशन पे ऐड कर दिया। एक्सटेंशन कैसा रहता है WA सेंडर का, आपको एक बार लॉगिन कर दो ना तो सिर्फ एक्सेल फाइल अपलोड करनी रहती है। वहाँ एक्सेल फाइल अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ आपका काउंट आ जाता है कि अगर एक एक्सेल फाइल में 2000 नंबर है तो आपको 1 से 500 नंबर भेजने हैं ना, आप उतने ही भेज सकते हैं। एंड एक मैसेज कितने सेकंड के बाद जाना चाहिए वो भी आता है वहाँ पे। एंड उसका कैसा रहता है, उसके बाद आप दूसरे दिन 500 से 1000 ले सकते हो, उसके बाद 1000 टू 1500 के आसपास ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, 25 नंबर पे पूरे एक्सेल फाइल अपलोड कर दिए, हर एक पिन कोड वाइज, जहाँ जहाँ मेरा बॉक्सेस सेल हो रहा था ना वहाँ के पिन कोड लिए मैंने, एंड वहाँ वो 25 नंबर पे अपलोड कर दी। एंड अगर 500 से ज़्यादा एक दिन में व्हाट्सएप पे बल्क मैसेज भेजूँ ना तो व्हाट्सएप नंबर बैन कर देता है, इसलिए मैंने 25 नंबर ले लिए। तो मैंने क्या किया, एक्सेल फाइल अपलोड करने के बाद वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम रन करता है। ऑटोमेटिकली एक बार क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो मैंने 10 सेकंड का टाइमिंग लगाया उसके बाद, एंड ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग मेरी चालू हो गई। मतलब 1 रुपये भी मैंने अभी तक मार्केटिंग के लिए खर्च नहीं किया। भाई ये कैसे यार? क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग के लिए बजट नहीं था, एंड मार्केटिंग के लिए अगर आप सिंपल सा एक हाईवे पे बैनर भी लगाने जाओ ना, अभी मुंबई पुणे हाईवे तो आपको 2 लाख लगते हैं मिनिमम, 2 से 3 लाख लगते हैं एक पोस्टर लगाने के। एक बैनर जो हम देखते हैं मुंबई और पुणे के हाईवे के बीच में 2 लाख का होता है। 2 लाख का होता है जो बड़ा बैनर रहता है। आप अगर जो बस मार्केटिंग देखते हो ना, हाँ, बस मार्केटिंग के लिए आपको PMT बस रहती है पुणे की, उसको एक बस को पूरा रैप करने के लिए मंथली के चार्जेस रहते हैं उनके 25,000 और 30,000 सिर्फ 1 मंथ के लिए। तो मैंने 25 नंबर लेके ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट किया था मार्केटिंग का जुगाड़, और आज भी करते हैं? आज भी करता हूँ। एंड जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है सबको मैं यही कहना चाहूँगा, जितना जुगाड़ में हो सके उतना जुगाड़ कर लो यार, क्योंकि मार्केटिंग के लिए पैसा मत खर्च करो कभी। स्टार्टअप के पास पहले ही पैसे नहीं होते। तो बेसिकली आपने जैसे कहा, मैंने ऑडिशन देने गया शार्क टैंक में। शार्क टैंक पे जो लास्टली जो हमें दिखाया जाता है व्यूअर्स को, वो वहां तक पहुंचने के लिए कितने लेवल्स को क्लियर करना पड़ता है शार्क टैंक के? 5 लेवल्स को क्लियर करना पड़ता है बैक एंड में, और जो फ्रंट एंड में जो हमारे दिखाया जाता है वो 6 लेवल होता है जजेस के सामने। एंड ऐसा नहीं कि आपका शूट हुआ है एंड आपको डील मिली तो आपका शूट लाइव ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अगर आपको 100 CR के वैल्यूएशन पर भी डील मिली ना तो ऐसा नहीं कि आपका शो आएगा ही आएगा, सब सोनी के हाथ में रहता है, किसका शो लाना है किसका नहीं लाना पूरा। मतलब आप कहना चाहते हैं, मतलब आप जब ऑडिशन देने गए थे, कितने मिनट ऑडिशन दिए थे आप शार्क टैंक में? मेरा ऑडिशन चल रहा था 45 मिनट्स, और हमें दिखाया गया 15 मिनट्स का। यस, नहीं ऑडिशन एंड उसके बाद जो शूट हुआ ना मेरा शार्क टैंक में लाट का, वो 1.5 घंटा चला था मेरा। 1.5 घंटा ऑन जजेस के सामने। तो हमें तो कुछ अराउंड 15 मिनट्स का दिखाया था। लाइक कैसे रहता है जो हम रिपीट करते हैं ना, कि अगर मैंने कहा कि मैंने एक बार ही डबल कह दी कि आप जैसे आप अभी पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो मैंने कहा कि यार होल्ड को मैंने ऐसे स्टार्ट किया एंड ऐसे रजिस्टर किया, फिर से मैंने वही रिपीट किया ना तो वो कट कर देते हैं एंड 15 मिनट्स के अंदर बैठा देते पूरा। तो क्या मतलब 1 hour 30 मिनट्स आप थे, मगर वो हमें 15 मिनट्स में दिखा दिया। एंड मेरे एंट्री के लिए तो आधा सेट खुलवाना पड़ा था क्योंकि कार से एंट्री थी ना मेरी पूरी। अच्छा, आपकी स्पेशल एंट्री थी, मैं देखा। एंड थर्ड डे फर्स्ट शूट मेरा हुआ था, बट मेरा फर्स्ट डे में लास्ट शूट लिया कार की वजह से।
Shark Tank मतलब में। शेड्यूल था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, Yes. बट कार की वजह से आपको फर्स्ट डे लास्ट लास्ट शूट शूट लिया है मेरा। अरे भाई सही, एंड फैंटास्टिक। शार्क टैंक में कैसा रहता है, लाइक सच बता रहा हूँ, शार्क टैंक मैंने होल्ड एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत की थी 5 लाख से। अभी तक मैंने उससे ज़्यादा 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया। अभी मेरी करंटली कंपनी की वैल्यूएशन चल रही 12.5 शेयर, 12.5 करोड़ इन शार्क टैंक इन ए मंथ। इन अ मंथ, फैंटास्टिक मतलब भाई, 5 लाख वैल्यूएशन थी मेरी कंपनी की। अभी मेरी कंपनी की वैल्यूएशन चल रही है 12.5 शेयर। हाईली अप्रिशिएटेड भाई, हाईली क्योंकि क्या है, अप्रिशिएटेड। लाइक जो लोग कहते हैं ना यार, अरे यार शार्क टैंक ने हमें कुछ नहीं दिया, शूट होने के बाद कहते हैं कि शार्क टैंक का कुछ भी नहीं है। यार नहीं, शार्क टैंक की वजह से सच बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, ब्रांड फंडिंग के लिए ज़्यादातर लोग नहीं आते, मेन सबको चाहिए मार्केटिंग शार्क टैंक पे। हाँ, ऐसा Yes. बहुत जगह मैंने सुना हो, शार्क टैंक में मतलब जाओ फॉर फ्री, करोड़ों की मार्केटिंग है। आप शार्क टैंक में जाओ ना तो 10-15 करोड़ की मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है आपको, एंड आपको एक 10-15 करोड़ की मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। You have to note it down. यस, 10 to 15 CR की मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। अब देखो, सोनी पे अगर ऐड डालना हो ना 10 सेकेंड का, तो 10 सेकेंड के 1 डे के लेते आई थिंक कुछ 20 या 30,000। आपका तो 15 मिनट शो आता है टीवी पे, 15 मिनट, उसके बाद शो आता है। उसके बाद आपको जो शास ने आपके ब्रांड की जो वैल्यू बताई कि यार इतना अच्छा है, उसके बाद एक हाइप क्रिएट अलग होती है। देन उसके बाद आपको वीडियोस वगैरह यूज़ करने के लिए मिलते हैं। एंड शार्क टैंक के बाद आपको एक ब्रांड का जो एक टर्निंग पॉइंट है ना, वो शार्क टैंक के बाद मिल जाता है स्टार्टअप को। शार्क टैंक से पहले आपका रेवेन्यू कितना था, शार्क टैंक के बाद कितना आपका revenue शार्क है? टैंक से पहले मेरा मंथली रेवेन्यू था लाइक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के आसपास। ठीक है। शार्क टैंक के बाद इन ए मंथ मेरा सेल हुआ है 2 CR। डायरेक्टली 2 CR? 2 CR, यस। 5 lakhs टू डायरेक्टली 2 एंड CR? मेरे पास अभी 3 to 4 CR के ऑर्डर्स पेंडिंग है, बट मेरे पास अभी फंडिंग नहीं है। फंड रेज करूँगा, एंड मतलब लाइक शार्क टैंक के बाद मेरे तो 200 to 300x ग्रोथ हुआ डायरेक्टली। सो मतलब आप कहना चाहते हैं शार्क टैंक में इसीलिए मत जाओ कि फंडिंग मिलेगा, मार्केटिंग के लिए जाओ, जो मार्केटिंग ग्रोथ सर की ग्रोथ 5 lakhs थी, शार्क टैंक में जाने के बाद डायरेक्टली 2 CR हो जाती है डायरेक्टली। एंड मेन क्या रहता है आपको बताओ क्या, जब शार्क टैंक का शो आता है ना, आपको बाहर के इन्वेस्टर इतना अप्रोच करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बिग प्लेयर्स आते हैं। अच्छा, शार्क टैंक के बाद? एंड मुझे अभी 12.5 CR की वैल्यूएशन, लाइक देखो ना यार, मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था पिछले साल, एंड अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। 23 अप्रैल को ये तो कुछ 9 months यस, अप्रैल इस दिस मंथ में आप 23 अप्रैल को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा मेरा। यस, एंड मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, एंड मेरी अभी वैल्यूएशन चल रही है कंपनी की 12.5 CR विद इन अ मंथ। शार्क टैंक के बाद यस, अमन ने मुझे दी थी शार्क टैंक में 1 CR की वैल्यूएशन, बट अभी मेरी करंटली वैल्यूएशन चल रही है 12.5 CR। एंड मतलब लाइक मैं इतना सेल बढ़ाऊंगा ना, इंडिया में होल्ड छोड़ के दूसरा एनर्जी ड्रिंक की चलने नहीं दूंगा बाहर का। होल्ड को इतना बड़ा ब्रांड बनाना है। एंड शार्क टैंक से क्या होता है, मेनली सच बता रहा हूँ, सबको पब्लिसिटी चाहिए, सबको मार्केटिंग चाहिए, मेन तो सब उसी के लिए जाते हैं शार्क टैंक में। सो अमन गुप्ता, CEO ऑफ बोट, अमन गुप्ता सर ने मीन्स आपको फंडिंग दी है? यस अमन, बट अभी तक क्लोज नहीं हुई वो, अभी तक फंडिंग चल रही है। मैंने बाहर से अभी फंडिंग लिए, उनके ड्यू डिलीजेंस वगैरह बहुत प्रोसेस रहते हैं उस, एंड बहुत काफ़ी सारा टाइम लगता है उनके लिए, तो मैंने बाहर से, एंड मुझे उनके 10x वैल्यूएशन पर भी मुझे बाहर से डील मिली। एंड अभी ब्रांड एक बिल्ड हो गया, मेरा होल्ड एक ब्रांड बन गया है अभी, तो उसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हो चुकी है होल्ड की। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोले जो कितना फंडिंग मिला था आपको अमन गुप्ता सर से? अमन सर से मुझे फंडिंग मिला था 50 लाख, 10 लाख फॉर 10%, एंड 40 लाख की रॉयल्टी डील हुई थी। लाइक कैसे कि हर एक कैन के पीछे जब तो 40 लाख रिटर्न नहीं करूँगा, उनको 3 एज अ रॉयल्टी 3% देनी पड़ेगी हर एक कैन सोल्ड करने के बाद। अच्छा, यस। सो आपको जो 50 lakhs की वो है, वो आपको मिल चुका है? नहीं, मैंने बाहर से फंडिंग ले ली अभी।
ओके, बट जो अमन गुप्ता जी के साथ डील हुई थी, हाँ वो अभी चल रही है, उसको बहुत टाइम लगे और 1-1.5 महीना लगे उसको। और ये कब हुआ था डील? डील हुई थी अक्टूबर में, अभी 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक डील नहीं हुई। सो ये गलत नहीं है, ये मीन्स लाइक कैसे रहता है, गलत तो नहीं कह सकते, उनका बाहर आके वो ड्यू डिलिजेंस चेक करते हैं एंड उनकी एक प्रोसेस रहती है, तो उसकी वजह से टाइम तो लगता ही है। एंड क्विक फंडिंग के लिए आप बाहर ही अप्लाई कर दो, शार्क टैंक के बाद भरोसे मत बैठो। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक जाता है एंड उसे फंडिंग मिलती है तो वो बाहर से फंडिंग ले ले, उनके भरोसे कोई भी बैठा नहीं रहे, सच बता रहा हूँ। नहीं तो आप उनके भरोसे बैठोगे तो फंडिंग तो बहुत लेट मिलेगी। फंडिंग लेट मिलेगी, क्या स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके कैंसिल भी हो सकती है? यस, कैंसिल भी हो सकती है स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके। और ये जो आप बोल रहे थे बीच में जैसे 180 शोज होते हैं, उसमें से सोनी सिलेक्ट करता है कि क्या दिखाना है? यस, सोनी सिलेक्ट करता और है। उसमें से आपका सिलेक्ट हुआ था? यस, शार्क टैंक में मतलब सच बता रहा हूँ, ये थोड़ा शार्क टैंक का पीछे का मैं बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ, जो हाँ। सीक्रेट्स होते हैं जो ऑडियंस को नहीं पता है। ऑडियंस तो जो देखती है 15 मिनट का वीडियो, उनको लगता है ये वीडियो चल रहा है, मतलब हाँ इतने ही रिकॉर्ड हुआ है। लाइक सबको लगता है कि शार्क टैंक एक स्क्रिप्टेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। Definitely। यस, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ आपको पिच डेक में हेल्प करते हैं बैक एंड पे कि पिच डेक में कैसे, लाइक आपको इम्प्रूव करने के लिए कीजिए। पिच डेक में अगर कुछ गलतियां हो ना तो वो कहते हैं कि यार ऐसा ऐसा करो, थोड़े से चेंजेस वगैरह करते, बट कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता। एक बार आप शो में एंट्री करो ना एंड पिच डेक आपका स्टार्ट हुआ ना, तो रिपीट शूट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, डायरेक्टली क्या है वो आमने सामने रहता है। शास्त्र को भी पता नहीं रहता कि अगला कंटेस्टेंट कौन आ रहा है, शास्त्र को भी पता नहीं रहता कि आगे मेरे आगे होल्ड आ रही है, अभी कौन सी कंपनी आ रही है, किसी को भी मालूम नहीं रहता अभी किस कंपनी की एंट्री हो रही। एंड कुछ भी स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ भी नहीं रहता, सबको लगता है स्क्रिप्टेड रहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आपने शार्क टैंक से क्या सीखे? शार्क टैंक से मुझे सबसे ज़्यादा मैंने सीखा क्या, लाइक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आए थे, उनसे मुझे मार्केटिंग टिप्स मिली कि ब्रांड को कैसे आगे बिल्ड करना है। देन उसके बाद मुझे हेल्प हुआ कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे बढ़ती है, कंपनी ग्रो कैसे करती है, आगे जाके हम फंडिंग कैसे रेज करें, फंड रेज कैसे करते हैं वो भी मुझे पता नहीं था शार्क टैंक से पहले। सच बता रहा हूँ, सब मैंने शार्क टैंक से ही सीखा है। एंड सच बता रहा हूँ, जितने भी स्टार्टअप है भाई, शार्क टैंक में गया ना तो वो बंदा हिट है डायरेक्टली, एक दिन के अंदर हिट हो जाता है पूरा एंड सेल लाइक बूम आपका। अच्छा, ये तो वो जो आप पता है आपको IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यस आई नो, वो मतलब कितने 10 लाख लोग प्रिपरेशन करते हैं और होता सिलेक्शन ऐसे 12,000 या 13,000 लोग। वैसे ही शार्क टैंक में 5 लोग अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट होते हैं, ऐसे 180 या 150। यस, 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं एंड 150 या 180 सिलेक्ट होते हैं। एंड उसमें भी शूट सबका आएगा ऐसा भी नहीं होता। अब 180 में से भी शूट आता है कितने? अप्रोक्सीमेटली वो शार्क टैंक के ऊपर डिपेंड रहता है, सोनी के ऊपर पूरा, मतलब ये सोनी हैंडल करता है, शार्क टैंक के पास भी कुछ नहीं? यस, शार्क टैंक के पास भी कुछ नहीं। ओके, सो अमन गुप्ता CEO के साथ 1-to-1 मीट हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। अमन के साथ अमन सर ने एक उनका जो मैनेजर है वरुण करके, तो उससे बात होती है, मेरी कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं उनको कॉल कर देता हूँ डायरेक्टली, वो मेरे कीप इन टच में है। सो डेफिनेटली दे आर हियर टू हेल्प यू एवरी टाइम। अमन सर हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते, तो उसकी वजह से वो कुछ भी रहता है तो मैं वो उनको कॉल कर लेता हूँ। सो बेसिकली अमन गुप्ता सर ने आपको फंडेड कर दिया है, बट द थिंग इज वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनके PA और समथिंग लाइक सो वो इन्वॉल्व है। यस, और ये हर शार्क के साथ होता है? यस, हर शार्क के साथ। एंड ऐसा नहीं कि शार्क्स आपको ये करेंगे, आपकी कंपनी है, हमें खुद ही चलानी पड़ेगी। अगर शार्क्स आ गए, उनके थोड़े टेक्निक्स आते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आती है, एंड उन्होंने जो फेस किया है वो हमें सिखाते कि लाइक, बट ऐसा नहीं कि आपकी पूरी कंपनी वही हैंडल करेंगे, वो तो हमें ही करना है। यस, हमें ही करना पड़ेगा पूरा जितना भी है। सो अभी तक का टोटल रेवेन्यू वर्ल्ड का कितना? टोटल रेवेन्यू तो अभी पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2000 मार्च तक तो न्यू ईयर चालू हुआ फिर से फाइनेंशियल ईयर। सो ये एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस इंडिया में कितना कॉम्पिटिटिव लगता है? रेडबुल, चार्जर के लाइक इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का मार्केट है पूरा 3500 CR का। ओके। हाँ, उसमें से 61% मार्केट कैच किया है रेडबुल ने, एंड बाकी का जो
लाइक जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स है लाइक ऑदर्स, तो वो 61% रेड बुल का एंड बाकी के अदर एनर्जी ड्रिंक्स आते। ओके, सो ये एनर्जी ड्रिंक तो उतना मीन्स हेल्थ के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत मीन्स अच्छा नहीं है और बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। सो क्या इसका पॉजिटिव रीज़न भी बताइए और नेगेटिव रीज़न भी बताइए। यस, एनर्जी ड्रिंक क्या है एनर्जी, बाकी के एनर्जी ड्रिंक का कैसा रहता है कि बहुत इंग्रेडिएंट्स वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं एंड अगर कुछ भी कौन सी भी चीज़ हो और ज़्यादा कंज्यूम करो तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं रहती। आप 1 या 2 कैंस के ऊपर पी नहीं सकते एनर्जी, उसमें लिखा होता है कि आप 2 कैंस के ऊपर कंज्यूम नहीं कर सकते। यस, उस पे डायरेक्टली लिखा होता है। एंड हमने क्या किया है उसकी वजह से, उसी पॉइंट को देख के हमने उसमें इनोसिटॉल ऐड किया है। मतलब इनोसिटॉल क्या काम करता है, जो बाकी के एनर्जी ड्रिंक से क्या होता है, हेड पेन करता है, जो हेल्थ में थोड़ी रुकावट आती है, दिक्कत आती है, पेन करता है, तो हमने क्या किया उसको सॉल्यूशन के लिए इनोसिटॉल ऐड किया। इनोसिटॉल इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि मतलब इंसान के अंदर सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करता है। ब्रेन में एक सेरोटोनिन लिक्विड होता है हमारे अंदर, लाइक डोपामाइन कैसे रहता है माइंड में, उसी टाइप सेरोटोनिन रहता है। तो सेरोटोनिन को बूस्ट करता है इनोसिटॉल। तो उससे क्या होता है, अगर आदमी सैड भी बैठा हो ना तो उसे हैप्पी फील कराता है एंड एनर्जेटिक बना देता है। एंड आपको एक पीसीओज में भी हेल्प करता है लड़कियों में इनोसिटॉल। यस, लाइक आप गूगल पे भी सर्च करते हो, इनोसिटॉल के बहुत सारे बेनिफिट है। हमने उस चीज़ को देख के कि यार थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए एनर्जी ड्रिंक, तो उसमें हमने इनोसिटॉल ऐड किया उसकी वजह से। क्या ये इनोसिटॉल सिर्फ वोल्ड में ऐड है या चार्जर और रेड बुल जैसे और उसमें सब में? रेड बुल में अगर कुछ ऐड नहीं है, सिर्फ होल्ड में ऐड है अभी। आज का मार्केट कैपिटल देखे अगर मीन्स ये ड्रिंक्स का, सो बेसिकली 90% तो रेड बुल लोग लेते हैं, प्रीफर वही करते हैं। हाँ, इवन मैं प्रीफर मीन्स वो माइंडसेट हो गया कि एनर्जी ड्रिंक क्या नहीं रेड बुल। यस, और उसके मीन्स वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो रेड बुल से कॉम्पिटिटर करने का कभी सोचे? लाइक रेड बुल से कॉम्पीट तो करेंगे हम, बट मेन टारगेट ऑडियंस इंडियन कस्टमर्स का कैसा रहता है, लाइक आपके जैसे कुछ स्टूडेंट रेड बुल पीते हैं, बट जो बाकी के लोग हैं उन्हें इंडियन कस्टमर्स कैसा है कि सबसे पहले कितनी भी अच्छी क्वालिटी नहीं मिली तो भी चलेगा, सबसे उसे पहले लगता है प्राइस पॉइंट। बिल्कुल एग्री। यस, इंडियन कस्टमर्स का कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी लाइक $1 बिलियन की भी कंपनी तो प्राइस पॉइंट देखता है सब चीजों में। इंडियंस है तो प्राइस देखेंगे। यस यस, रेड बुल हमें 125 में मिल रहा है, वही होल्ड आपको 60 रुपीज में ही मिल रहा है एंड इंडियन ब्रांड है ऊपर से, तो यस, एंड हम उसी मार्केट को वैसे ही इंडियन ब्रांड बना के हम कैच कर लेंगे पूरा। ओके, मैं वोल्ड एनर्जी ड्रिंक, ये मीन्स वोल्ड, चार्जर, रेड बुल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हैज़ अ एनर्जी ड्रिंक मैं अगर कंज्यूम करता हूँ उस पर हेल्थ पे इम्पैक्ट्स आता है, हैज़ अ सिंप्लीफाई बताइए, हेल्थ में इम्पैक्ट्स आता है और उसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों बताइए हैज़ अ एनर्जी ड्रिंक। यस, एनर्जी ड्रिंक का कैसा है, लाइक अभी आपने होल्ड कंज्यूम किया तो मतलब साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है अगर 1-2 कंज्यूम किया आपने। हाँ, तो लाइक एक कैफीन रहता है, आपको पता है, तो जब आप एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो कैफीन डायरेक्ट एकदम बूस्टअप देता है आपको। लाइक आपको अगर नींद भी आ रही होगी ना तो आपको अगर आंखें भी मिटानी हो तो आंखें मिटती नहीं आपकी, वो खुली रहती है कैफीन टॉरिन की वजह से। तो क्या रहता है उसकी वजह से अंदर एनर्जी आती है, अगर मूड स्विंग भी खराब होना तो मूड चेंज हो जाता है होल्ड की वजह से। एंड अगर आपको निगेटिव पॉइंट कब है, अगर आप 2 कैन से ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपको उसका साइड इफेक्ट तो आएगा ही, कि कोई भी ब्रांड ले लो उसका साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। कोई भी एनर्जी ड्रिंक 2 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं? नहीं, डेली 2 से ज़्यादा कैन कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। तो दिस इज, और प्राइस के अलावा वोल्ट और किस चीज़ में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बाकी कॉम्पिटिटर्स से, राइट, रेड बुल एंड चार्जर एंड ऑल अदर स्टफ्स? लाइक देखो अभी क्या है, जो बाकी एनर्जी ड्रिंक्स है वो सब आउट ऑफ कंट्री है, एक भी इंडियन ब्रांड नहीं है। चार्ज कोको कोला का है और स्टिंग पेप्सिको का है, बाहर की कंपनी, हेल बाहर की कंपनी, हंगेरी की, रेड बुल भी बाहर की कंपनी है। इंडियन पहला ऐसा इंडियन एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है जो इतना बड़ा बनने जा रहा है अभी।
जितने भी ब्रांड्स है सब आउट Out of India से है। यस, अदर एनर्जी ड्रिंक बाहर से आके हमारा मार्केट कैच कर लिया है। आप बताओ नहीं, इंडियन एनर्जी ड्रिंक कौन सा है आपके इसमें, कौन सा इंडियन? बिल्कुल नहीं, फिलहाल है हमारे पास आज हाँ होल्ड, यस। बाकी सब एनर्जी ड्रिंक है वो बाहर की ही कंपनियों के। इंडिया का भी ब्रांड बनना चाहिए अभी उसमें। लेट अस कंसीडर एक स्टार्टअप कंपनी है, हाँ दे वांट फंडिंग, यस, ओके, आप जैसी कंपनी है, हाँ। लेट अस टेक कोई एनर्जी ड्रिंक ब्रांड हाँ। है या कुछ और कैटेगरीज में ब्रांड है, Okay। दिस इज अ कंपनी और उन्हें फंडिंग की जरूरत है। हाँ। आपके माइंडसेट से क्या लगता है कि उन्हें पहला स्टेप ये लेना चाहिए? जब आप फंड रेज करने जाते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, पहले अपना जो सेल्स है वो बढ़ाना चाहिए। सब पहले जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो पहले देखता है कि सेल्स कितना है। अगर सेल्स भी नहीं है हुआ तो आपके पास नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्रोजेक्शन है, मार्केट कैप कितना है, मार्केट कितना जा सकता है। तो जब भी आप फंड रेज करने जाओ तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि मार्केट कैप कितना है, तो उसके बाद ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। अक्सर बहुत लोग कहते हैं, मतलब अगर मुझे कोई आइडिया आया तो हाँ। लोग तो 3-4 महीना इसी में निकाल देते हैं कि मुझे रिसर्च करना है इसके बारे में, मस्त मतलब अच्छे से रिसर्च करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे बैठे ये रिसर्च करना है वो रिसर्च करना है। हाँ। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये रिसर्च इतने मायने रखती है? रिसर्च करके कुछ भी बेनिफिट नहीं होता बॉस, सच बता रहा हूँ। मतलब मैंने होल्ड की ऐसी नहीं 4 महीने रिसर्च की थी, 1 महीने रिसर्च करके मैंने स्टार्ट किया था। एंड रिसर्च करते रहोगे तो स्टार्ट कब करोगे? जब तक एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक आपका स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो सकता। सो आप ये कहना चाहते हैं, आप वोट कब सोचे थे? होल्ड मैंने सोचा था लाइक डी फार्म ड्रॉप आउट करने के बाद, उसके 1 ईयर के बाद, 1 साल, 2023 और यस 22 2022 में। आप मंथ बता सकते हैं स्पेसिफिक? नवंबर 22। नवंबर 22। लेट अस टेक कंसीडर करके चलते हैं नवंबर 22 को। Yes। आप इसे एग्जीक्यूट कब किए? एग्जीक्यूट मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया एग्जीक्यूट करना, क्योंकि प्राइवेट 2022? यस, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड का उसे 2 to 3 मंथ्स लगते हैं स्टार्ट में, तो रजिस्ट्रेशन में टाइम गया, बाकी कुछ नहीं। मतलब एग्जीक्यूट मैंने लाइक 1 मंथ के अंदर ही किया पूरा। सो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसके पीछे मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी ऐसे, मतलब? नहीं, रिसर्च की थी मैंने, बट ऐसा नहीं कि रिसर्च ही करता रहो। तब तक रिसर्च मुझे टाइम भी मिला ना, रजिस्ट्रेशन के बीच में 2-3 मंथ्स और मिले ना मुझे। अगर आप 4 महीने रिसर्च करोगे उसके बाद 4 महीने और डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगाओगे तो कोई बेनिफिशियल ही नहीं रहेगा। तब तक आपके 10 कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएंगे। एंड इंडिया एक ऐसा देश है कि उसमें मतलब हर मिनट करोड़ों आइडियाज आते हैं दिमाग में, बट एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो स्टार्टअप बन जाता है। अगर एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होगा ना। फैंटास्टिक सर। एंड ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं कि कि स्टार्टिंग में डायरेक्टली बूस्टअप रेवेन्यू आएगा एंड पॉजिटिव में चला जाएगा। बर्न होता ही होता है, थोड़ा मार्केटिंग एक्सपेंस लगते हैं, स्टाफ वगैरह बहुत से एक्सपेंस लगते हैं। ओके, सो मैं चाहता हूँ बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर से बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आते हैं, एवरी मिनट इंडिया में स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं। आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे जो कि आपको लगता है मैंने ये गलती किया हो बट आगे वाला ये ना करे? ऐसा कुछ है तो सब, या आपके माइंडसेट से जो लगता है ये शेयर मुझे करना चाहिए जो कि बेनिफिशियल होगा आगे वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में? लाइक सबसे पहले मतलब एक बात सबसे कहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप किया, लाइक किसी ने भी लाइक एनर्जी ड्रिंक का स्टार्ट किया, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब आपको आपकी कंपनी रजिस्टर होती है ना, आपको कॉल आती है कि सर हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड करके देंगे, इतना ईयरली चार्जेस करते हैं 1 लाख 2 लाख। कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। क्यों? क्योंकि बहुत फ्रॉड होते हैं उसमें, सच बता रहा हूँ। जेन्युइन कस्टमर्स नहीं मिलते, कोई भी कॉल करता है एंड सच लूटते हो, पैसे सिर्फ पैसे निकलते। एंड मेरे साथ भी हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने पैसे डाल दिए लाइक 60 to 70,000 एंड मुझे उसमें 1% का भी मतलब बेनिफिट नहीं हुआ, 1% का भी। एंड कभी भी मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड करने के लिए जो एजेंसीज रहती है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, लाइक आप मैं नाम नहीं ले सकता उनके, बट कभी भी उनका कॉल आया ना किसी भी स्टार्टअप को कि यार सर मैं आपने नया ब्रांड स्टार्ट किया है, हम आपको 2 करोड़ का सेल ला के देंगे, 20 लाख का सेल ला के देंगे, 2 महीने के अंदर 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड करके देंगे। कभी भी ट्रस्ट मत करना एंड कौन सी भी एजेंसी हायर मत करना उसके लिए। जो आप खुद करेंगे, खुद जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढना, वही आपके लिए बेनिफिट होगा।
ओके, और कुछ बिजनेस फील्ड और मार्केटिंग फील्ड में एडवाइस? लाइक जैसे आप मार्केटिंग जुगाड़ का किए हैं। मैंने तो मार्केटिंग पूरा, क्योंकि जो मार्केटिंग के लिए एक्सपेंस लगते हैं ना, लाइक आप अगर एक बड़ी एजेंसी हायर कर लो ना, तो वो उनका बजट रहता है 50,000 के आगे ही स्टार्टअप को। बिल्कुल। तो जितना भी आप जुगाड़ कर सकते हो उतना जुगाड़ करो उसमें, सच बता रहा हूँ। आप सोचोगे कि यार ये एजेंसी हायर कर लेंगे एंड उसका आप इंस्टाग्राम बूस्ट वगैरह कोई भी नहीं करता इतना अच्छा, आपको खुद ही करना पड़ता है पूरा। क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल बताते हैं इंस्टाग्राम रील्स का कुछ Yes. जुगाड़ था, वो WS व्हाट्सएप का, और ऐसे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जुगाड़ का मार्केटिंग के लिए, जो कि स्टार्टअप है उनके पास तो रुपीज होते नहीं है उतने, Yes. वो यूज़ कर सके। यस, और ऐसे वही कुछ- व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम का मेन। एंड इंस्टाग्राम तो ऐसा है कि एक 2 रुपए के ब्रांड को भी 2000 करोड़ का ब्रांड बना सकता है आज। इंस्टाग्राम की मार्केटिंग इतनी पावरफुल है आज। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मायने Yes, बहुत रखती बहुत है। बहुत मायने रखती है। कभी माइंड में ऐसा चीज़ नहीं आया कि मैं सिर्फ 12th पास हूँ? कुछ ऐसा कुछ भी डिग्री नहीं तो रहता। है नहीं ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप बहुत से देखो कि गौतम अदानी को ही ले लो, नहीं एग्जांपल्स नहीं नहीं, ले लो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि यार बहुत अगर आपने IIT कर ली तो आप स्टार्टअप करोगे। कुछ IIT के अभी जॉबलेस है, आपको भी पता है। या रिसेंटली IIT Yes. बॉम्बे में कुछ 36% जॉब मिली ही नहीं, मिली प्लेसमेंट नहीं, जॉब ही नहीं रही जो, तो वो जॉब मिलेगी कहाँ से आपको। मैं 12th पास हूँ सिर्फ, एंड मेरे अंडर लाइक 4 to 5 पीपल काम कर रहे हैं, वो भी इंजीनियर्स एंड जो हाई ग्रेजुएशन है वो। ओके। सो आपका ये कितना पॉडकास्ट है? इससे पहले कितने पॉडकास्ट हो चुके? मुझे अभी तक 15 to 20 और पॉडकास्ट करने हैं, बट सीज़न की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी, तो अभी तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। ओके, फर्स्ट पॉडकास्ट Yes. विद मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर बिगिन विथ अस ऑन जर्नी स्टोरी सर। थैंक्स अ Thank you, लॉट। sir. Thank you.